हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वैद आईसीएस। मेरा नाम है प्रशांत और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक क्रैश कोर्स के बारे में जो कि अभी अभी भारत सरकार ने शुरू किया है। एक क्रैश कोर्स प्रोग्राम फॉर कोविड फ्रंटलाइन वर्कर्स। कोविड से लड़ने के लिए जितने भी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिनको कोरोना वॉरियर्स कहा जाता है, उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड क्रैश कोर्स प्रोग्राम भारत सरकार ने शुरू किया है। तो ये प्रोग्राम क्या है, क्यों शुरू किया गया है, वो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मोदी जी ने अपनी इस ओपनिंग स्पीच में कहा कि वी आर वर्किंग टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग 1 लाख फ्रंट लाइन वर्कर्स इन द कंट्री। देखिए, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। भारत एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है। भारत क्या, पूरी दुनिया जूझ रही है, जिसका नाम है कोरोना वायरस, यानी कि SARS-CoV-2 कोविड कोरोना वायरस डिजीज़। बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। तो इस महामारी से, इस पैंडेमिक से भारत जूझ रहा है और अभी अभी सेकेंड वेव आके गई है, जिस वेव में डेल्टा नामक कोरोना वायरस वेरिएंट ने बहुत ही ज़्यादा भारत में तबाही मचाई। काफ़ी सारे लोगों की डेथ हुई, बहुत सारे करोड़ों लोग भारत में उस वायरस से ग्रसित हुए और वैज्ञानिकों के द्वारा अब ऐसा प्रेडिक्शन है, कहा जा रहा है कि तीसरी वेव आएगी। कोई नहीं कह सकता कि चौथी, पाँचवीं, छठवीं वेव भी आएगी या नहीं आएगी, हो सकता है कि आए। काफ़ी सारे लोग ऐसा चेता रहे हैं कि ये महामारी अब 10 साल तक रह सकती है। तो अगर 10 साल तक या आने वाले समय, काफ़ी लंबे समय तक अगर ये पैंडेमिक रहने वाला है, तो निश्चित तौर पर हमारी तैयारी भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर सिस्टम होना चाहिए, जिसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जो उसमें ह्यूमन रिसोर्स होता है, जो उसमें हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं। अक्सर ये बात देखी गई और ये क्रिटिसाइज़ किया गया गवर्नमेंट को कि भारत में हेल्थ केयर वर्कर्स की कमी है। तो अब इतनी जल्दी, इतने कम समय में फुल्ली ट्रेंड प्रोफेशनल हेल्थ केयर वर्कर्स को कैसे तैयार किया जा सकता है, वो पॉसिबल नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक क्रैश कोर्स की शुरुआत की गई है, ताकि हमारी जो पहले से तैयारियां हैं उनको फर्दर और एनहेंस किया जा सके, आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनको मीट आउट किया जा सके। तो ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया है, ये 111 ट्रेनिंग सेंटर्स के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। कुल 26 स्टेट्स में ये कवर किया जाएगा। और देखिए, इस प्रोग्राम के जरिए स्किल्ड नॉन मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर्स को तैयार किया जाएगा, ताकि ये जो अभी एक वॉइड है, जो बहुत सारे मैन पावर्स की कमी है, उनको पूरा किया जा सके। जितने भी कोरोना वॉरियर्स अभी हमारे पास हैं, तो उनकी स्किल को या तो बढ़ाया जाएगा या फिर नए स्किल्स उनको प्रदान किए जाएंगे। तो ऐसे 1 लाख कोविड वॉरियर्स पूरे देश भर में तैयार करने की योजना है सरकार की। देखिए, जो ट्रेनिंग है ये 6 कस्टमाइज्ड जॉब रोल्स में प्रदान की जाएगी। सबसे पहला होगा होम केयर सपोर्ट। आपने देखा होगा कि कई सारे लोगों को कोविड हुआ और उनको होम क्वारंटीन किया गया, पर उनको घर पे भी बहुत सारे मेडिकल सपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ रही थी। तो ऐसे में होम केयर सपोर्ट कैसे दिया जाए, उसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। जो बेसिक केयर होना चाहिए ऐसी महामारियों में, वो देने के लिए उनको तैयार किया जाएगा। इसके अलावा अगर कभी एडवांस केयर की ज़रूरत पड़ जाए, जैसे कि आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वेंटिलेटर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये बहुत दुखद है, जानकर आपको आश्चर्य होगा, पर बहुत सारे लोगों की जान ऑक्सीजन मिलने और वेंटिलेटर मिलने के बावजूद गई। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो वर्कर्स थे उनको वो मशीन्स हैंडल करने नहीं आती थी। काफ़ी सारे डॉक्टर्स की कमी थी। तो जो वेल ट्रेन्ड डॉक्टर्स थे, जो फुली ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल्स थे, वो नहीं अगर हॉस्पिटल में आ सकते थे, तो जो अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड मेडिकल स्टाफ है हॉस्पिटल में, वो ही उनको कंट्रोल कर रहा था, हैंडल कर रहा था। और उनकी मिस हैंडलिंग की वजह से काफ़ी सारे लोगों की जानें गई हैं। क्योंकि ये जो ऑक्सीजन दिया जाता है, ये जो वेंटिलेटर लगाया जाता है, उसके लिए खास प्रेशर की आवश्यकता होती है। अगर वो कम या ज़्यादा हुआ, वो बहुत ही डेलिकेट बैलेंस होते हैं इंडिया के, बहुत ही डेलिकेट बैलेंस होता है ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स का। अगर उसमें किसी भी तरीके का कोई मिसमैनेजमेंट हुआ, डिसबैलेंस हुआ, तो उससे डेथ्स हो सकती हैं। और वो इस बार सेकेंड वेव में भारत में देखने को मिला भी। इसके अलावा जो अगला जॉब रोल है जिसके लिए तैयार किया जाएगा, वो है इमरजेंसी केयर सपोर्ट। इसके बाद है सैंपल कलेक्शन सपोर्ट। बहुत सारे लोगों पे आपने देखा होगा भारत में कि टेस्ट ही नहीं हो पा रहे थे। काफ़ी सारे लोगों को सिम्टम्स थे, उन्हें कंफर्म करना था कि मुझे कोविड है या नहीं है, या फिर कौन सी और बीमारी है, तो टेस्ट ही नहीं हो पा रहे थे। भारत के पास इतना कह सकते हैं कि सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डायग्नोसिस इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। तो उसके लिए भी ये ट्रेनिंग दी जाएगी। एंड फाइनली मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट।
भाई जिसकी अभी मैं बात कर रहा था कि जो सोफिस्टिकेटेड मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनको हैंडल करने की स्किल ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। देखिए ये जो प्रोग्राम है ये एक स्पेशल प्रोग्राम की तरह से इसको चलाया जा रहा है अंडर सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक चल रही है अलग से, इसके लिए एक स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ही शुरू की गई थी, उसी के अंदर में शुरू किया गया है। और इसका जो टोटल बजट आउटले है वो 246 करोड़ रुपीस है। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, पर बहुत ही ऐसी योजना है जिसकी रिक्वायरमेंट थी देश को। जैसा कि वैज्ञानिक कह रहे हैं कि थर्ड वेव भी आ सकती है, उसके बाद फोर्थ फिफ्थ वेव भी आ सकती है। अगर ऐसी कोई वेव्स आती हैं आगे चल के, तो सेकेंड वेव जैसी तबाही भारत में ना मचे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अभी से तैयार रहें। और उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे ये जो कोरोना वॉरियर्स हैं, तो उनकी ट्रेनिंग और उनकी स्किल अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ये प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा।